एक विमान आसमान में उड़ रहा था। सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में बदल जाएगी। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC-814 नेपाल की राजधानी काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। यात्रियों के लिए ये सिर्फ एक सामान्य यात्रा थी, लेकिन कुछ लोग उस विमान में ऐसे भी थे जिनकी प्लानिंग पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। और जब ये प्लानिंग शुरू हुई तो सिर्फ एक विमान नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति हिल गई। सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर उस विमान में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया की निगाहें एक छोटे से विमान पर टिक गईं। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उस रात सभी सच्चाइयां सामने आई थी या कहानी का एक हिस्सा जो आज भी अंधेरे में छिपा है। 24 दिसंबर 1999 शाम के करीब 4:30 नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एयरबस A330 उड़ान भरता है। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC-814 ऑपरेट कर रही थी। इंडियन एयरलाइन काठमांडू से दिल्ली विमान में लगभग 180 लोग सवार थे, जिनमें से 2 पायलट और कुछ क्रू मेंबर भी थे और कुछ अलग अलग देशों के यात्री। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान सिर्फ 1 घंटे की यात्रा रहने वाली नहीं। इस प्लेन में उन्हें 7 दिन तक बंधक बनाया जाएगा। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद प्लेन घने बादलों के ऊपर चला गया। सीट बेल्ट साइन बंद हो जाता है। यात्री आराम से बैठ जाते हैं। कुछ लोग किताब पढ़ रहे हैं, कुछ लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं। एयर होस्ट यात्रियों को सामान्य सेवा प्रदान कर रही हैं। यात्रियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे सब कुछ नॉर्मल था। कुछ खिड़की के बाहर डूबते सूरज को देख रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी केबिन में कुछ लोग चुपचाप सब पर नजरें बनाए हुए थे। उनकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक पहले से तय प्लानिंग थी। अचानक एक हथियारबंद आदमी अपनी सीट से उठता है और सबको बोलता है, कोई अपनी सीट से नहीं उठेगा, और तेज कदमों से कॉकपिट की ओर बढ़ने लगता है। एक और आदमी उसके पीछे चलता है। कुछ सेकंड में स्थिति बदल जाती है। एक हथियार बाहर निकालता है और उसी पल विमान के अंदर चीखें गूंज उठती हैं। यह कोई मजाक नहीं था, यह एक हाईजैक था। हाईजैकर सीधे कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं और कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं। जैसे ही कॉकपिट का दरवाज़ा खुलता है, हाईजैकर्स ने पायलट के सर पे बंदूक तान दी और पायलट को दिशा बदलने का आदेश देते हैं। अब ये विमान दिल्ली नहीं जा रहा था, लेकिन यह जा कहाँ रहा था? यही सवाल अगले कई घंटों तक पूरी दुनिया को परेशान करने वाला था, क्योंकि इस विमान की अगली लैंडिंग भारत में होने वाली थी और वहीं एक ऐसा मौका आने वाला था जो शायद इस पूरी घटना को रोक सकता था। लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया और उसके बाद ये हाईजैकिंग एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गई। प्लेन अब हाईजैक हो चुका था। कॉकपिट के अंदर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। पायलट को आदेश दिया गया, विमान को भारत ले जाया जाए। कुछ देर बाद विमान भारत की सीमा में प्रवेश करता है और आखिरकार ये उतरता है अमृतसर के एयरपोर्ट पर। यही वो जगह थी जहां इस पूरी घटना को रोका जा सकता था। एयरपोर्ट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो चुकी थीं। कंट्रोल टावर में तेजी से बातचीत चल रही थी। हर मिनट बहुत कीमती था, लेकिन विमान के अंदर हालात और खौफनाक होते जा रहे थे। हाईजैकर्स पायलट पर लगातार दबाव बना रहे थे। उनकी मांग साफ थी, विमान को तुरंत उड़ाया जाए। एयरपोर्ट अधिकारियों के सामने एक कठिन फैसला था, क्या अभी कार्रवाई की जाए या समय लिया जाए, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसी बीच एक प्लानिंग बनाई जाती है। एयरपोर्ट पर विमान को ईंधन देने में देरी की जाएगी। उम्मीद थी कि इस देरी के दौरान सुरक्षा बल कोई कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन हाईजैकर्स को शक हो गया। उनका गुस्सा बढ़ने लगा। विमान के अंदर डर और भी गहरा हो गया। फिर हाईजैकर्स ने एक खौफनाक वार्निंग दी, अगर विमान तुरंत नहीं उड़ाया गया तो वे एक यात्री को मार देंगे। अब समय लगभग खत्म हो चुका था। कुछ ही मिनटों बाद विमान को ईंधन दिया गया। इंजन फिर से चालू हुए और फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। विमान धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ा और फिर आसमान में उड़ गया। अगर उसी समय कुछ अलग फैसला लिया जाता तो शायद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन ये खतरा भारत की सीमा से बाहर जाने वाला था और अगले कुछ घंटों में ये घटना एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक खतरे में बदलने वाली थी। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद अब ये विमान भारत की सीमा से बाहर जा चुका था। कॉकपिट के अंदर हाईजैकर्स के आदेश लगातार बढ़ते जा रहे थे। पायलट के सामने एक ही ऑप्शन था, उनके दिए गए आदेश को फॉलो करना। विमान तेजी से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के पास पहुंच गया, लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने
अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया। विमान को उतरने की अनुमति नहीं थी। ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। तनाव हर मिनट बढ़ रहा था। यात्री थके हुए थे। कई लोग सो रहे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे और कॉकपिट में पायलट बार बार इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांग रहा था। आखिरकार विमान को लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मिलती है, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ समय के लिए थी। विमान में थोड़ी देर के लिए ईंधन भरा गया और फिर हाईजैकर्स ने फिर से आदेश दिया उड़ान भरने का। अब ये विमान एक जगह नहीं रुकने वाला था। लगातार देश बदलता जा रहा था। कुछ घंटों बाद विमान दुबई पहुंचता है। यहाँ कुछ यात्रियों को रिहा किया जाता है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में सबसे खतरनाक रहस्य अभी बाकी था। कुछ देर बाद विमान अफगानिस्तान की ओर मुड़ता है। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी और आखिरकार विमान उतरता है कंधार एयरपोर्ट पर। अब ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा बन चुका था। विमान में मौजूद लोग कई देशों के नागरिक थे। दुनिया की निगाहें अब कंधार एयरपोर्ट पर टिक चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, हाईजैकर्स की असली मांग क्या थी और क्या भारत सरकार उनकी मांगें मानने वाली थी? क्योंकि अगले कुछ घंटों में जो होने वाला था वो भारत के इतिहास का सबसे विवादित फैसला बनने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। रेगिस्तान के बीच एक एयरपोर्ट और उसके रनवे पर खड़ा एक हाईजैक हुआ विमान। कंधार एयरपोर्ट अब यही इस पूरी घटना का केंद्र बनने वाला था। विमान के चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे और दूर रनवे के किनारे कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। ये लोग थे तालिबान के। वे इस हाईजैक का हिस्सा थे या सिर्फ निगरानी कर रहे थे, ये अभी साफ नहीं हुआ था। विमान के अंदर हालत हर घंटे के साथ और मुश्किल होती जा रही थी। यात्री थक चुके थे। खाना लगभग खत्म हो चुका था। कई लोग बीमार पड़ने लगे और सबसे मुश्किल था, किसी को नहीं पता था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। इसी बीच भारत सरकार ने एक बातचीत टीम भेजने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद भारतीय अधिकारी कंधार पहुंचते हैं। उनका मिशन साफ था, बंधकों की जान बचानी है, लेकिन कैसे? प्लेन के अंदर बैठे हाईजैकर्स आखिर क्या चाहते थे? कई घंटों की बातचीत के बाद पहली बार उनकी असली मांग सामने आई, और जब ये मांग सुनी जाती है तो सब लोग चौंक जाते हैं। हाईजैकर्स चाहते थे भारत की जेलों में बंद कुछ खतरनाक अपराधियों की रिहाई। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला बनने वाला था। अब भारत सरकार एक कठिन मोड़ पर खड़ी थी। अगर अपराधियों को रिहा किया जाता तो भविष्य में ऐसे अपराध और बढ़ सकते थे, लेकिन अगर इनकार किया जाता सैकड़ों लोगों की जान खतरे में थी। और इसी बीच विमान के अंदर डर का माहौल और गहरा हो गया। दिन बीतने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। विमान के अंदर बैठे लोग हर आवाज़ पर चौंक जाते थे। हर बार जब दरवाज़ा खुलता तो दिल की धड़कन तेज हो जाती, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि असली खबर उम्मीद की होगी या डर की। लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खतरे को और ख़तरनाक बना दिया, और उसी पल दुनिया को समझ आ गया फैसला टालना संभव नहीं है। कंधार एयरपोर्ट पर खड़ा ये विमान अब 4 दिनों से उसी रनवे पर खड़ा था। विमान के अंदर सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। बाहर पूरी दुनिया इस खतरे को देख रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव भारत सरकार पर था। दिल्ली में लगातार मीटिंग्स हो रही थी। सुरक्षा एजेंसियां, मंत्री, विशेषज्ञ, हर कोई एक ही सवाल पर चर्चा कर रहा था, क्या अपराधियों की मांग मान ली जाए या किसी और रास्ते की तलाश की जाए। लेकिन हर रास्ता खतरे से भरा हुआ था। उधर भारत में बंधुकों के परिवार बेचैन हो चुके थे। दिल्ली की सड़कों पर लोग इकट्ठा होने लगे। परिवार हाथों में तस्वीर लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे, हमारे लोगों को वापस लाओ। उनकी आवाज टीवी चैनलों पर पूरे देश में गूंज रही थी। मीडिया का दबाव हर घंटे बढ़ रहा था। हर चैनल एक ही सवाल पूछ रहा था, सरकार क्या कर रही है? और समय तेजी से निकलता जा रहा था। कंधार में हाईजैकर्स अब और गुस्सा हो रहे थे। उन्होंने साफ चेतावनी दी, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। विमान के अंदर डर फिर से बढ़ गया। यात्रियों के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कई लोग अब उम्मीद खोने लगे थे। और फिर दिल्ली में एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जो आने वाले कई सालों तक बहस का हिस्सा बनने वाला था। भारत सरकार ने तय किया, कुछ अपराधियों को रिहा किया जाएगा। यह आसान फैसला नहीं था, लेकिन उस समय बंधुकों की जान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुका था। अब अगला कदम था उन अपराधियों को कंधार लाना, और उसी पल इस खतरे का अंतिम चरण शुरू होने वाला था। कंधार एयरपोर्ट, रेगिस्तान की ठंडी हवा रनवे पर खड़े उस विमान को छू रही थी। कई दिनों से यह विमान उसी जगह खड़ा था। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC-814। विमान के अंदर सैकड़ों लोग अब भी इंतजार कर रहे थे, इंतजार घर लौटने का। उधर भारत में सरकार ने अपना फैसला ले लिया था, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं था।
ये एक ऐसा कदम था जिसे पूरी दुनिया ध्यान से देख रही थी। भारत की जेलों से 3 खतरनाक अपराधियों को रिहा किया गया और फिर उन्हें एक विमान से अफगानिस्तान लाया गया। कंधार एयरपोर्ट पर तनाव अपने चरम पर था। हाईजैकर्स हर पल अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय अधिकारी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे कि बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाया जाए। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये एक ऐसा बेहद नाजुक राजनीतिक सौदा था। आखिरकार वो पल भी आया जिसका सबको इंतजार था। अपराधियों को कंधार एयरपोर्ट पर लाया गया और फिर विमान के पास एक अदला बदली का प्रोसेस शुरू हुआ। कई अपराधी रिहा किए गए और धीरे धीरे विमान के दरवाजे खुलने लगे। एक एक करके बंधक बाहर आने लगे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग बस आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि वे बच पाएंगे। कई दिनों तक कैद के बाद वे आखिरकार आज़ाद थे। लेकिन इस कहानी का अंत इतना सरल नहीं था, क्योंकि इस फैसले का अंजाम आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाने वाले थे और बहुत से लोगों के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या ये फैसला सही था? कई दिनों की कैद के बाद कुछ ही समय बाद बंधकों को वापस भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर परिवार उनका इंतजार कर रहे थे। जब प्लेन के दरवाजे खुले तो कई परिवार भावुक होकर रो पड़े। लोग अपने लोगों को गले लगा रहे थे। कई दिनों का डर अब आंसुओं में बदल रहा था, लेकिन ये खुशी पूरी तरह शांत नहीं थी, क्योंकि देश के अंदर एक नई बहस शुरू हो चुकी थी। क्या सरकार का फैसला सही था? क्या अपराधियों को छोड़ना जरूरी था या कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता था? टीवी चैनल लगातार बहस कर रहे थे, अखबारों में हेडलाइन छप रही थी, राजनीतिक नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे सरकार ने सही फैसला लिया क्योंकि सैकड़ों लोगों की जान बच गई, लेकिन कुछ लोग इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे थे। उनका कहना था इस फैसले ने अपराधियों को और मजबूत कर दिया, और सच यह था कि इस घटना का असर कई सालों तक महसूस किया जाने वाला था। यह सुरक्षा बदलने लगी, हवाई नियम और सख्त हुए कि विमान हाईजैकिंग सिर्फ एक घटना नहीं होती, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और इंसानी जीवन दोनों को प्रभावित करती है। लेकिन इस कहानी में कुछ सवाल अब भी बाकी थे। क्या यह हाईजैकिंग सिर्फ एक प्लानिंग थी या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश थी? और क्या उस रात की पूरी सच्चाई कभी सामने आई? दोस्तों, कभी कभी इतिहास की कुछ घटनाएं सिर्फ खबर बनकर ख़त्म नहीं होती, वे सवाल बन जाती हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब सालों बाद भी पूरी तरह साफ नहीं होता। 24 दिसंबर 1999 की वो उड़ान, इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC-814, आज भी भारत के इतिहास की इस घटना ने सिर्फ एक विमान को नहीं बदला, इसने पूरे हवाई सिस्टम को बदल दिया। एयरफोर्स सुरक्षा कड़ी हुई, कॉकपिट और मजबूत हुए, और पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि आसमान में उड़ने वाला हर विमान सिर्फ एक मशीन नहीं होता, उसमें सैकड़ों कहानियां होती हैं, सैकड़ों जिंदगियां होती हैं। लेकिन IC-814 की कहानी सिर्फ सुरक्षा की कहानी नहीं है, ये कहानी है डर की, राजनीतिक दबाव की और उन फैसलों की